नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक क्यूआर कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत भाई, एक दो चीजें मुझे बताइए जो एक सामान्य बुद्धि से मुझे लगता है। गुजरात, देखिए ये बहुत कोई कैपिटल इंटेंसिव नहीं, अरे ये लेबर इंटेंसिव नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा रोजगार मिल जाएगा। हम लोग ईस्टर्न यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं। वहां बहुत जोर रहता है शुगर मिल लगाने का। उसका एक बड़ा कारण ये रहता है कि शुगर मिल में बहुत मजदूर, मतलब वहां के लोकल किसान, फिर मजदूर, सीजन, वो जो सीजन में कुछ लेबर, परमानेंट लेबर, वहां एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अच्छा, उससे पहले मैं राम गोपाल लोहिया जी, आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप अवध कॉन्क्लेव में आइए और 16-17 को यहाँ रहिए। वो आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल लखनऊ आइए, स्वागत रहेगा आपका। उसके डिटेल्स में अभी आपसे बात कर लूंगा। तो अजीत भाई, ये चीज मुझे बताइए। मुझे एक चीज और लगती है कि एक बड़ा कारण यह है कि अगर वो इंडस्ट्री गुजरात में बैठती है, मुझे उसके दो चीजें, उसका एक है जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। पहला, वो जीएसटी का जो भी उसमें कंपोनेंट होगा, अब वो कितना होगा कितना नहीं होगा, वो वहां से ला रहे हैं टेक्नोलॉजी, क्या होगा, लेकिन वो उसका एक फायदा गुजरात को जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, मुझे अजीत भाई ये बताइए कि ये तो 2031 में इसके 40 कुछ जहाज बनने, वो बन जाएंगे। तो उसके बाद क्या ये प्राइवेट सेक्टर में है? एचएएल के ऊपर भाई लोगों का एक पुराना, उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। फिर 2031 के बाद क्या होगा? क्योंकि इस पे भी मैं जरा आपका समझना चाहूंगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 2031। और क्या एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर इंडस्ट्री उस राज्य में चली जाती है तो वहां का जो ओवरऑल किटी जीएसटी की है, उस राज्य की किटी बढ़ जाती है। तो ये भी एक ड्राइविंग फोर्स रहा है। और जैसा मैं हर एक से पूछ रहा हूं, टाइमिंग ऑफ ये जो विवेक जी को किसी को नहीं पता था, दूर दूर तक खबर नहीं थी। आज सुबह ही एकदम से पेपर में आया कि ये आज होने जा रहा है। तो इस सबके बीच आपका जो विश्लेषण है वो जरा बताइए। देखिए आनंद भाई, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 से, तब से एक दो चीज उन्होंने किया। एक कि वो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली से पॉलिटिकल कैपिटल को गुजरात शिफ्ट कर दिए। जितने बाहर से टॉप लीडर्स आते थे, चाहे वो यूरोप के कोई लीडर्स हों, अमेरिका के, इनफैक्ट बिगनिंग में चाइना के भी, जापान के भी, वो सारे को गुजरात ले जाते थे। कभी भी कहीं और आपने नहीं देखा होगा मोदी जी का वन ऑन वन विथ दीज फॉरेन लीडर्स। और दूसरा, जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया महाराष्ट्र से गुजरात की ओर। ये उनका एक तरह से कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी था। मोदी जी कभी भी, मतलब हमेशा गुजरात के प्रधानमंत्री रह गए, देश के प्रधानमंत्री वो अपने आप को कभी बना नहीं पाए। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, विवेक भाई भी पॉइंट आउट किए, अजय प्रकाश जी भी, और दो चार मैं और ऐड कर दूं। 2006 में मनमोहन सिंह जी ने सेटअप किया था बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था वहां। जैसे ही मोदी जी आए उसको शिफ्ट कर दिए वो मुंबई, वो गुजरात इमीडिएटली। और उसमें जो है करीब करीब 2 लाख नौकरियां वो महाराष्ट्र ने खो दिया बिकॉज ऑफ दिस वन मूव बाय मोदी जी। उसी अभी तो पूरा स्टोरी अजय प्रकाश जी ने बताया, विवेक जी ने भी बताया, और दो चार उन्होंने और भी एग्जाम्पल दिया विवेक जी ने वेदांता फॉक्सकॉन के बारे में कि उसके शिफ्टिंग से कितना लॉस हुआ। मैं 2-3 और गिना दूं। ये जो पहले ये जो डायमंड इंडस्ट्री है
डायमंड इंडस्ट्री का जो डिवीजन है वो होता था महाराष्ट्र एंड गुजरात। सूरत जो है वो बेसिकली हैंडल करता था डायमंड इंडस्ट्री का हैंडलिंग, कटिंग, पॉलिशिंग, और मुंबई जो है वो हैंडल करता था ट्रेड और एक्सपोर्ट। उसको मोदी जी ने क्या किया, भारत डायमंड बोर्स सेटअप कर दिया सूरत में। फिर जो है महाराष्ट्र लूज आउट कर गई लॉन्ग रन में। और ये एंटी महाराष्ट्र कॉन्स्पिरेसी मोदी जी का और भी रहा है। इनफैक्ट टेक्सटाइल कमिश्नरेट 80 साल से मुंबई में था, उसको मोदी जी ने शिफ्ट किया दिल्ली। साथ ही साथ दत्तोपंत ठेंगड़े नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, वो पहले नागपुर में हुआ करता था, उसको भी शिफ्ट कर दिया दिल्ली। तो मतलब बेसिकली मैं ये गिना रहा था, और विवेक भाई ने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया, अजय प्रकाश जी ने, कि एक सीरियस कॉन्स्पिरेसी करके, मतलब देखिए वैसे भी गुजरात जो है वो इंडिया के एक्सपोर्ट का 25% अकेले हैंडल करता है, और उसके बाद जो है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। एंटायर डेवलपमेंट जो है वो गुजरात का एट द कॉस्ट ऑफ महाराष्ट्र, एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स। ये मोदी जी का हमेशा जो है एम रहा है। और ये जो है ये बेसिकली क्यों करते हैं, बिकॉज इसका नेचुरली एक नेगेटिव असर होगा। ये विवेक भाई कह रहे थे, या शायद अजय प्रकाश जी कह रहे थे, कि लोकसभा चुनाव के टाइम में ये गुजराती मराठी इशू बहुत बड़ा हुआ। अभी शायद उतना बड़ा नहीं है, पर जयराम रमेश ने ट्विटर किया है कल आई थिंक, जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से ये शिफ्टिंग अफेक्ट कर रहा है और कैसे कांग्रेस प्लान कर रही है इसको इशू बनाने के लिए। अब ये देखा जाएगा कि कैंपेन में वो किस तरह पकड़ेगा, बट ये बहुत सीरियस इशू है मोदी जी के साथ। वो गुजरात के बियॉन्ड जो है वो बिल्कुल सोचते नहीं है। अब आपने एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा, और इस पर मैं, आपने कहा ना कि देखिए मोदी जी कहते तो हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन ला रहे हैं इंडिया में। उनका शुरू से ही वो कहते रहे हैं कि मैंने गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन लाया और मैं वो भारत में ला रहा हूं। मैं एक शेयर करूंगा अपने व्यूअर्स के साथ, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा एक मेरे पास है। वो एक मिनट दीजिए हमको। वो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स जो है वो उसको वो ट्वीट किया है, और वो मैंने अभी जस्ट उसको देखा है। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, यदि आ सके उस पर तो मैं दिखाऊंगा कि आप भेज दीजिए, हम दिखा देंगे। ये पता नहीं, अच्छा एनीवे मैं कोशिश करूंगा भेजने का। उसमें बेसिकली स्टोरी यही है कि जो एंटायर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इंडिया का मोदी जी ट्राई कर रहे हैं, उसको प्लॉट किया गया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्रुप ने प्लॉट किया है इंडिया का एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी, और वो आइडेंटिकल है टू इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। यानी कि सारा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो चाइना से इंपोर्ट करके और उसको एक्सपोर्ट की तरफ भेज रहे हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का चाइना के साथ, और चाइना के साथ ट्रेड भी जो है वो करीब करीब एक एस्टिमेट के अनुसार 120 टू 130 बिलियन डॉलर्स है, यूएस से भी ज्यादा है। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट फिगर है उसके अनुसार इंडिया चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और वो सारा जो है वो डेफिसिट है। तो ये जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्रुप जो ग्राफिक्स निकाला है वो शो करता है कि सारा इंडिया का एक्सपोर्ट एडवांटेज जो मोदी जी और भाजपा ये कह रही थी कि अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ उससे भारत को एडवांटेज मिलते जा रहा है, ये पूरे नैरेटिव को वो जो है डेटा पॉइंट वो तोड़ रही है। वो शो कर रही है कि ये सारा एडवांटेज जो भी चाइना अमेरिका के साथ जो भी ट्रेड वॉर हुआ उसका जो एडवांटेज है वो मिल गया है वियतनाम को, वो मिल गया है साउथ कोरिया को,
वो मिल गया है अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज को, इंडिया को ऑलमोस्ट नहीं, मतलब नेग्लिजिबल मिला है एडवांटेज। इनफैक्ट फिगर जो है 1% से लोअर है। तो ये जो नैरेटिव बनाया गया ना कि हम जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन कर लेंगे, हम तो सिर्फ असेंबली कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन का जो स्केल होता है, जब चाइना वर्ल्ड का हब बना मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन में, तो जो स्केल होता था कि एक साथ हजार वर्कर्स को असेंबल करके और मशीनरी को असेंबल करके जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो तो भारत में कहीं हो ही नहीं रहा है। तो ये जो होल अटेम्प्ट है ना, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल नैरेटिव मोदी जी गुजरात को एडवांटेज देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि थोड़ा बहुत जो भी एक्रू करेगा एडवांटेज, वो स्टेट के जीडीपी में चला जाएगा और गुजरात को मिल जाएगा। जबकि मैंने पॉइंट आउट किया कि गुजरात ऑलरेडी 25% अकेले हैंडल करती है इंडिया के एक्सपोर्ट्स को। तो ये जो बेसिकली मैं कहूंगा गुजरात लॉबी का एक कॉन्स्पिरेसी है और उसी के अंतर्गत ये सारा खेल हो रहा है और ये बिल्कुल सामने है। और पता नहीं महाराष्ट्र चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में ये कह सकते हैं कि गुजरात को डेवलप करते जाएगा और अगल बगल के एरिया को ये वीकन करते जाएगा। एंड डिस्पाइट दिस अटेम्प्ट, गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, गुजरात का हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स जो है बहुत ही खराब है। इनफैक्ट गुजरात यदि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में टॉप 3 स्टेट्स में आए भी इन कंपैरिजन टू तमिलनाडु, बट यदि आप सोशल इंडिकेटर्स देखें तो गुजरात में कुछ भी नहीं है। और फाइनली जो अजय प्रकाश जी ने, विवेक जी ने पॉइंट आउट किया कि सारे गुजराती यंगस्टर्स वो भाग रहे हैं कनाडा, वो भाग रहे हैं अमेरिका। अभी लेटेस्ट डेटा आया है कनाडा का कि पंजाबीज के बाद सबसे हाईएस्ट सिख्स, पंजाबीज के बाद सबसे हाईएस्ट जो इंडियंस है जो भागा है गुजरात, जो कनाडा में, वो गुजरातीज है। सिमिलरली अमेरिका में आपने कहानी पढ़ा कि कैसे गुजरातीज वो जाड़े में गाड़ी में बैठ के और जा रहे हैं कनाडा से अमेरिका, उसमें मर गए। तो ये जो डंकी वाली स्टोरी है, तो ये अजीब डिलेमा है। मोदी जी एक तरह से क्लेम करते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग क्रांति कर रहा हूं, मैं इंडिया को 1 स्टेप अहेड कर रहा हूं, जो इंडिया मिस आउट किया फर्स्ट 60 इयर्स में वो ला रहा हूं। और सच्चाई ये है कि मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन तो मिथ ही रह गया है। गुजरात में भी जहां वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, जहां वो उठा के सारा इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और बाकी जगह से ला रहे हैं, वहां भी सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है। आनंद भाई जी नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा, देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।